शरीफ कहता था कि मैं इनका पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, इन्होंने जो चोरी किया है। किससे नहीं निकालेगा? वो इमरान खान से पहले इमरान नहीं, वो असफ अली जरदारी की बात करता था। असफ जरदारी ने अभी तो नहीं, उन्होंने चोरी नहीं किया जरदारी साहब ने। किया होगा जरूरी, तो जब वो बड़े लोग बड़े के साथ मिले होते तो किया होगा, तो देखा होगा, सबको पता है। जब अपन गरीब हैं, पता है, पड़ोस में रहते हैं, तो भाई यही कि भाई हाँ इतना ही चोरी करता है, सिंध की क्या हालत है? सिंध में तब्दीली आई है। सिंध में तब्दीली आई है। क्या तब्दीली आई है? तब्दीली आई कि महंगाई हो गई है, गरीब बेचारे जो भूखे मर रहे हैं, यही तब्दीली आई है। सिंध में ये तब्दीली? हाँ बिल्कुल तब्दीली आई है। भूखे मरे हैं। हाँ। पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में क्यों नहीं? पंजाब में वो वाले पंजाब वाले फिर भी अपना हिस्सा ले लेते हैं। हाँ, लड़के भी उनसे ले लेते हैं। हमारे सिंधी है जो ना बहुत बुजदल और कमजोर लग रहे हैं, वो सरदारी निज़ामों के पीछे लगे होते हैं। अच्छा ये बताएं, पहले बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ के साथ थे, PDM बनी, नवाज शरीफ के बारे में क्या है हालात? जी ये मुझे मालूम नहीं, क्यों मालूम नहीं? नहीं, मुझे मालूम नहीं है इसका। नहीं, आप बताएं जी। नवाज शरीफ भी एक जमहूरी बंदा है। आप बिलावल असफ अली जरदारी तो कहता था कि मैं ये चोर है नवाज शरीफ, और आज ये सब इकट्ठे बैठे हुए थे। ये तो जो मुल्क को खतरा हुए, मुल्क नुकसान में हुए, तो सारे इकट्ठे होंगे, चोरी खत्म हो जाती है। ये तो खामखा सियासी लोग बोलते हैं। अच्छा, अभी इमरान खान जो जितना झूठ बोलते थे। आप बताएं, आप हंस रहे हैं। असफ अली जरदारी साहब कहते थे कि नवाज शरीफ चोर है। मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, इनको ये मालूम नहीं है, उनको ये मालूम नहीं है कि असफ अली जरदारी साहब कहते थे कि नवाज शरीफ चोर है। देखो ना, जो जिसकी पर इल्जाम लगा रहा है। नहीं, और शहबाज शरीफ कहते थे कि मैं पेट फाड़ कर असफ अली जरदारी का पेट फाड़ कर पैसा निकालूंगा। याद है आपको? याद है, बिल्कुल याद है। तो इल्जाम है, वो भी इल्जाम लगा रहे, भी इल्जाम लग रहा। असफ अली जरदारी साहब कहते थे नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ कहता था असफ अली जरदारी चोर है। अब ये इकट्ठे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये तो सियासी जंग है। सियासी जंग? हाँ बिल्कुल सियासी जंग है। इल्ज़ाम तो लगाते हैं एक दूसरे पे। जरदारी साहब तो कहते थे नवाज शरीफ चोर है। उसका हमको मत पता नहीं है, बाकी ये एंटी जरदारी साहब वाले कहते थे, हैं, जरदारी ये उनका काम है सर्च करना। जरदारी साहब तो कहते थे ना कि नवाज शरीफ चोर है। हमने ये नोट नहीं किया। नवाज शरीफ की, आसिफ अली जरदारी साहब की, नवाज शरीफ की हुकूमत कैसी थी? नवाज शरीफ की हुकूमत सही थी, और उसने डंडा दिया था चोरन को। और कौन से चोरों को? नवाज शरीफ तो कहता था कि चोर गरीबन के डके नवाज शरीफ तो कहता था जो चोर है वो जरदारी है। नवाज शरीफ कहता था जो चोर है वो जरदारी है। वो अल्लाह जानता है, हम ऐसे नहीं कह सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वज़ीराबाद में, जहाँ पीपल पार्टी के लॉन्ग मार्च ने स्टे किया हुआ है। यहाँ जो उनके कारकुन हैं बिखरे हुए हैं, उनके कारकुनों के पास जाते हैं, उनसे जाके बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस्लामाबाद जाने का क्या मकसद है और वो यहाँ क्या लेने आए हैं। तो आइए चलते हैं उनके कारकुनों के पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के पास, उनसे जाके करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? हम टड्डू मोहम्मद खान से आए हैं, हैदराबाद से आ गए। हैदराबाद से आगे टड्डू मोहम्मद खान से आए हैं। आप कहाँ से आए? मैं भी वहीं से। आप भी वहीं से आए। क्या करने जा रहे हैं इस्लाम में? हम इस्लामाबाद ये पीपल्स पार्टी की चेयरमैन ने बुलाया है लॉन्ग मार्च के लिए, इमरान खान को हटाने के लिए हम आए हैं। ठीक है, पीपल पार्टी के चेयरमैन ने आपको बुलाया कि इस्लामाबाद जाना है, इमरान खान को हटाना है। जी। क्या मकसद है, क्या वजह, क्यों हटाना है? क्यों? इसलिए महंगाई हो गई है बहुत। आप देखो तेल भी कितना बढ़ गया है। क्या महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में हुई है? पाकिस्तान में हुई है, और कहाँ हुई है? किसी मुल्क में तो इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी पाकिस्तान में हो रही है। ममालिक में महंगाई नहीं? महंगाई नहीं है। पता है आपको, कोई आपका जानने वाला भाई रहता है? जी हाँ, रहते हैं, वो दुबई में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं। ये उनसे मालूम कर, वहाँ तो इतनी महंगाई नहीं है। वैसे क्या जितने बड़े मुल्क हैं उनके हिसाब से तो चल रही है, मगर सस्ता ही है। मगर यहाँ जो पाकिस्तान में तो बड़ा जुल्म हो रहा है। तो इमरान खान ने जुल्म कर दिया, बोला तब्दीली आऊँगा, तब्दीली। हाँ बोला गरीबी मिटाऊँगा, नहीं, ये गरीब मिटा रहा है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि पीपल पार्टी, इससे पहले जो हुक्मरान थे पीपल पार्टी और नून लीग यानी नवाज शरीफ, ये दो लोग थे, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे को चोर कहते थे। नवाज शरीफ जरदारी को कहता था, जरदारी नवाज शरीफ को कहता था। लेकिन अब ये इकट्ठे बैठ गए, चोर कौन है? चोर जो भी आता है वो अपने भरने के कहता है। चोर कोई नहीं, सभी चोर हैं। सभी चोर है? हाँ। नवाज शरीफ भी चोर है? नहीं, उनको नहीं बोलते थे जो भी आता है। नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी साहब को कहते थे, आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ को कहते थे। आपस में भाई क्या बोलते हैं, शायद मिले हो या कैसा क्या मसला, मगर हमें तो इतना नहीं इल्म है। शायद मिले हो अभी देखो जब मरियम नवाज मरियम नवाज वो भी आए, उसने भी खिदमत की है। जब रहीम यार खान में कैंप लगी हुई थी, मरियम नवाज ने उसकी की थी, हेल्प करी, उसने अच्छा खिदमत की। अच्छा, रहीम यार में आपकी जो
खाना शाना वो मरीम नवाज ने करवाया? शायद मैंने वो सुना था कि मरियम नवाज का सारा पूरा प्रोग्राम था मरियम आपको नवाज। ये लगता है अंदर से मिले होते हैं? शायद मिले होते हैं, इसीलिए तो कि एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। जो जैसे सिंध में आते हैं तो वो पीपीएल उनको खिदमत करते हैं, जब पंजाब में हम आते हैं तो पंजाब वाले उनके पीपीएल की हुकूमत करते हैं। लेकिन नवाज शरीफ तो कहता था, शहबाज शरीफ कहता था कि मैं इनका पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, इन्होंने जो चोरी की है। किससे नहीं निकालेगा? वो इमरान खान से पहले नहीं, इमरान नहीं, खान वो असद जरदारी की बात करता था। असफ जरदारी ने अभी तो क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? नहीं, उन्होंने चोरी नहीं किया जरदारी साहब ने। किया होगा जरूरी, जब वो बड़े लोग बड़े के साथ मिले होते तो किया होगा, तो देखा होगा, सबको पता है। जब अपन गरीब हैं, पता है, पड़ोस में रहते हैं तो भाई यही कि भाई हाँ इतना ही चोरी करता है, सिंध की क्या हालत है? सिंध में तब्दीली आई है? सिंध में तब्दीली आई है। क्या तब्दीली आई है? तब्दीली आई कि महंगाई हो गई है, गरीब बेचारे जो भूखे मर रहे हैं, यही तब्दीली आई है। सिंध में ये तब्दीली आई है? हाँ बिल्कुल तब्दीली गरीब आई भूखे है। मारे हैं। हाँ। पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में क्यों नहीं? पंजाब में वो वाले पंजाब वाले फिर भी अपना हिस्सा ले लेते हैं। पंजाब हाँ, लड़के भी उनसे ले लेते हैं। हमारे सिंधी है जो ना बहुत बुजदल और कमजोर लग रहे हैं जी, वो सरदारी निजामों के पीछे लगे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप हर एक के साथ हो? जी, आप हर एक के साथ? जी। बिलावल भुट्टो के साथ नहीं? नहीं, बिलाल के भुट्टो के साथ हैं, तभी तो आए हैं। इस्लामाबाद पहुंच के क्या करेंगे? क्या कामयाब हो जाएंगे आप? इंशाल्लाह कामयाब हो गया। इमरान खान को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? किस तरह हटाए? कौन सा फार्मूला को? फार्मूला तो नहीं, खींच के टांग से पकड़ के भी नीचे उतारेंगे। नहीं, वो आपके पास है कि जिसकी आप टांग खींचेंगे? नहीं, वो बिलावल साहब हुक्म करे तो हम अंदर घुस के भी उसको निकाल के लेके आएंगे। कैसे? अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, किस तरह? सिक्योरिटी क्या करेंगे? कितने सिक्योरिटी बिलाल के कितने सिक्योरिटी है, कितने गार्ड हम खड़े नहीं है, नौजवान है, मौत से नहीं डरते। क्या कर, गोली 1 2 3 गोली खत्म होनी है। अच्छा, तो इंसान तो नहीं खत्म होने के। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? सर हम सिंध सूबे से टंडो मकान डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। क्या लेने जा रहे हैं? सर हम लॉन्ग मार्च में आए। ये जो हुकूमत है नायल, नायल हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत ठीक थी? हाँ वो अच्छी थी। इसमें ये था लेकिन जरदारी साहब तो कहते थे नवाज शरीफ चोर है। उसका हमको पता नहीं, बाकी ये एंटी जरदारी साहब वाले कहते थे, हैं, जरदारी ये उनका काम है सर्च करना। जरदारी साहब तो कहते थे ना कि नवाज शरीफ चोर है। हमने ये नोट नहीं किया। आपने ये नोट नहीं किया? पूरे बाकी ये जो इतने साल हो गए आपने ये नोट नहीं किया कि नवाज शरीफ चोर है? नहीं। नवाज शरीफ कहता है तो जरदारी चोर है। वो आप बोल सकते हो, हम नहीं बोल सकते। बाकी ये जो हुकूमत है ये इसने हमको बहुत तकलीफ दी है। नहीं, मुझे पहले ये बताएं कि ये लोग आपस में एक दूसरे को चोर कहते थे, लेकिन अब ये इकट्ठे बैठे हुए हैं। चोर कौन है? चोर अब इमरान खान है, जो जिसकी वो जो पहले थे वो नहीं है, जो एक दूसरे को कहते थे। वो ठीक हो गए? कैसे ठीक हो गए? वो तो चोर नहीं, हमने कभी चोरी करते हुए नहीं देखा। भाई इसको देखा है। आपको क्या, आपके सामने जाके उन्होंने चोरी कर दी थी? चोरी तो नहीं की, बाकी ये कि इस हुकूमत ने हमको बहुत गरीब जो है ना वो रोज़ाना मर रहा है। कैसे? वो जैसे आप देखो 500 रुपये में हमारा पूरा घर इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए निकल आए हैं, घर आपका घर बार होगा। हाँ। क्या करने आए हैं? क्या यहाँ के क्या मिले? लॉन्ग मार्च इसके लिए आए हैं कि हमको ये इमरान खान की हुकूमत को गिराना है। क्या समझते हैं आप? इस्लामाबाद को हम और दिखा देंगे। कैसे गिरती हुई दीवार को? इस्लामाबाद पहुँच के कुछ कर लेंगे आप? हाँ इंशाल्लाह, हमको ये उम्मीद है। हम अपने चेयरमैन के साथ हैं और जब तक ये इस्तीफा नहीं देगा हम लॉन्ग मार्च से नहीं हटेंगे। उसके पीछे चेयरमैन साहब ने कह दिया कि आप वापस चलते हैं, फिर लब्बैक उसके वापसी पीछे चलेंगे। इनका ये है कि जो चेयरमैन साहब ने कहना है इन्होंने वही करना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? हम नौशहरा डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज से। डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज से। हाँ। क्या लेने जा रहे हैं? हम अपने चेयरमैन का साथ देने जा रहे हैं। सही है। और ये हक के हकदार है, शहीद हैं, और ये इंशाल्लाह ताला इस गुर्बत को ख़त्म करेंगे। कौन? ये बिलावल साहब हमारा चेयरमैन। जरदारी साहब ने कुछ किया था? जलदार ने तो उसने सस्ता ही किया था उस टाइम में, जो उसके हक में था वो लोगों को खिलाता था, करता था, सस्ताई भी करता था। लोग तो कहते हैं कि सिंध में कोई तब्दीली नहीं है, सिंध में कोई नहीं, सिंध में आओ तो तुम देखो तो क्या नहीं है, हर कुछ तुम्हारे को मिलेगा। उधर जो है तो इधर भी नहीं मिलेगा। फिर क्या लेने जा रहे हैं? अगर सब कुछ मिलता है तो फिर क्या? हम इस शहीद रानी का हम जो है ना हम साथ देंगे। हमारे को कहीं खाई में भी चला पड़ा तो हम चल पड़ेंगे उधर। क्या वजह क्या है? ये में अगर आप कह रहे हैं कि छलांग लगा तो वजह भी हो सकती है। बस हम धरना मार के इधर लॉन्ग मार्च के हिसाब से और हम इस गुर्बत को ख़त्म करवाएंगे और ये नई तब्दीली चेंज करेंगे हम। कौन?
हम बिलावल साहब बिलावल साहब तो दिल्ली लाएंगे। सस्ता ही करेगा। अच्छा ये बताएं, इससे पहले जो हुकूमतें थी नवाज शरीफ की, आसिफ अली जरदारी साहब की, नवाज शरीफ की हुकूमत कैसी थी? नवाज शरीफ की हुकूमत सही थी और उसने डंडा दिया था चोरन को। और कौन से चोरों को? नवाज शरीफ तो कहता था कि चोर, गरीबन के डके नवाज शरीफ तो कहता था जो चोर है वो जरदारी है। नवाज शरीफ कहता था जो चोर है वो जरदारी है। वो अल्लाह जानता है, हम ऐसे नहीं कह सकते। ये मियाँ साहब ना, मियाँ साहब की ये बयान है। हाँ। शहबाज शरीफ कहते थे कि मैं पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा। बस वो तो कर ले, जो भी करना है उनको वो कर ले। वो जरदारी साहब को कहते थे, हाँ वो जरदारी साहब को कहते थे। जरदारी साहब कहते थे नवाज शरीफ चोर है। बस यार ये अल्लाह जानता है, हम इन चीज़ों से आपको नहीं पता ये? नहीं, मेरे को नहीं पता है, हम इन चीज़ों से हम दूर हैं, लेकिन हम इनका बस साथ अच्छा, दें। मैं बता रहा हूँ, मैं बता हम अपने जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप बताएं। मैं बलूचिस्तान से हूँ। ठीक है। हम निकले हैं, इमरान खान ने इस मुल्क को ख़तरे में डाल दिया है। ठीक मुल्क है। की सालमियत को ख़तरा है। कर्जों के बोझ तले ये मुल्क दब गया है। ठीक है। IMF के हवाले स्टेट बैंक को कर दिया गया है। ठीक है। गुर्बत बढ़ रही है। सर्वे बता रहे हैं कि मुल्क बुरान ज़दा है। ठीक है। हम मुल्क बचाने निकले हैं और मुल्क बचा कर ही वापस अच्छा, क्या जाएंगे। समझते हैं आप इस्लामाबाद पहुंच के क्या होगा आगे, क्या लाहेमल होगा? बिलावल साहब ने कुछ तो बताया होगा। हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी जद्दोजहद पे ही यकीन रखते हैं। हम कोई ऐसी अगर अदम इत्माद, उन्होंने कहा अदम इत्माद पेश करेंगे, कामयाब हो जाएंगे? 100%, 100%? 100%। पूरी ये तैयारी? बिल्कुल गिनती मुकम्मल हो गई है। लॉन्ग मार्च की क्या जरूरत थी? डायरेक्ट जाके अदम इत्माद पेश करते। अपने अवाम में जाना है, सावज़ारे अवाम की वो है। हम अवाम से वोट लेके आते हैं, अवाम को मोबिलाइज भी कर रहे हैं। और जैसे हम सिंध से निकले हैं 27 को, फिर बलूचिस्तान के काफ़िले आके 1 मार्च को सक्कर में ज्वाइन किए हैं। उसके बाद जो पंजाब से हम गुजर रहे हैं, हमें बताया जाता था कि पंजाब में पीपल्स पार्टी ख़त्म है, पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रहे। मगर सच ये है, मैं रोडों पे चलते हुए लोगों को देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, माओं को देखता हूँ, बहनों को देखता हूँ। वो हमारे इस्तिकबाल के लिए यहाँ तो पूरा समंदर उमंड आती है। जैसे लाहौर में हमारा इस्तिकबाल किया गया, मुल्तान में, साहिवाल में। और क्या अब आगे लाहेमल क्या होगा? क्या इस्लामाबाद जाके क्या करेंगे? उम्मीद इस्लामाबाद हमारा जलसा है, हम जलसा करेंगे। बाकी चेयरमैन साहब का जो भी हुक्म होगा, अगर चेयरमैन साहब कह दें कि वापस चले, बिल्कुल वापस ही जाएंगे ना। हमें यकीन है अपने चेयरमैन पे। हमारे चेयरमैन धोखेबाज नहीं है, तब्दीली के नाम पे वो तबाही तो नहीं लेके आएगा जैसे इमरान खान साहब लेके आए थे। हमें तब्दीली का रास्ता दिखा के हमें कूफा ये लेके गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कहाँ से आ रहे हैं सर? जैकबाबाद से सर। जैकबाबाद सिंध से। क्या मकसद है इस्लाम? मकसद ये है कि सर इसने इमरान खान ने इलेक्शन से पहले जो आवाम से वादे किए थे कि मैं 1 करोड़ मकान दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। अभी हालात ये हैं, आटा महंगा कर दिया, चीनी महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, बड़ा बहरान आ गया है मुल्क में। रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। उसके लिए हमारे कायद चेयरमैन बिलावल साहब भुट्टो निकले हैं। हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे इंशाल्लाह। जरदारी साहब की जो हुकूमत थी वो कैसी? वो बेहतरीन थी सर, बहुत बेहतरीन मियाँ थी। साहब कहते थे कि जरदारी साहब सर ये तो बड़े लोग हैं, हम उनके वो नहीं कर सकते, लेकिन जरदारी साहब की बहुत बड़ी जो है हुकूमत थी। मियाँ साहब तो कहते थे जरदारी, जबरदस्ती मियाँ साहब भी अच्छे थे, उनकी हुकूमत में भी अमुन अमान लेकिन था। जरदारी साहब कहते थे मियाँ साहब चोर है, आप कह रहे थे अच्छे थे। नहीं, वो उनका मसला है, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन जो है नवाज शरीफ की हुकूमत भी अच्छी थी, अमुन अमान था मुल्क में। जरदारी साहब गलत कह रहे हैं। नहीं, जरदारी साहब ने ये तो नहीं कहा है कि वो चोर है या कहा है, उन्होंने कई जलसों में कहते ये रहे हैं। नहीं सर, ये तो आप मीडिया वाले के बातें ये करते हैं। ये नहीं कहा उन्होंने। ये नहीं कहा उन्होंने। ये सर कह रहे कि ये नहीं कहा उन्होंने। सर मेरी बात सुने ना, अभी आप देखें कितनी महंगाई बढ़ गई है, गरीबों का जीना हराम हो गया है। इसने जो वादे किए थे इलेक्शन में, वो कहाँ है वादे कि मैं मकान दूंगा, मैं नौकरियां दूंगा, मैं रोजगार दूंगा। और देखो 160 रुपये लीटर पेट्रोल चल रहा है और घी का जो है 450 रुपये किलो चल रहा है। तो ये जो गरीब रोज़ मजदूर दिहाड़ी वाला वो क्या करेगा, वो कहाँ से खाएगा? हम इंशाल्लाह ये जो हमारा लॉन्ग मार्च है बिलावल साहब का, इस्लामाबाद पहुँचेंगे इंशाल्लाह। इनको इसकी हुकूमत गिराएंगे। जो कायद का हुक्म होगा, अगर धरना देना होगा तो हम धरना देंगे। अगर बिलावल साहब ने हुक्म किया कि हम वापस जाएँ तो वापस जाएंगे। और इंशाल्लाह ये बेतमादी रित पेश होगी, ये सेटअप तैयार हो गया है। इंशाल्लाह इस नाअहल और करप्ट वज़ीर आज़म से जान छुड़ाएंगे इंशाल्लाह। जी है भुट्टो। बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? हम सिंध से आए हैं, सिंध कौन से शहर से? डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फिलोस। क्या लेने आए हैं? यहाँ पर बिलावल भुट्टो के साथ हैं हम। ठीक है। ये इमरान खान जो न्याजी है, इसने पाकिस्तान में जो इतनी महंगाई कर दी है, हम गरीब लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया इस लोग। ठीक है। वज़ीर अच्छा आज़म, ये आप क्या समझते हैं, आपके इस्लामाबाद जाने से महंगाई कम हो जाएगी या इस्लामाबाद जाके करेंगे क्या आप? हम जा जैसे वज़ीर आज़म नहीं उतरेगा हम वहाँ से नहीं निकलेंगे। किसने कहा आपको? हम कहते हैं, वर्कर कहेंगे, हम नहीं निकलेंगे यहाँ अगर से। बिलावल साहब ने कहा चले वापस चलते हैं फिर उसका हुक्म, उसका हुक्म? जो उसका हुक्म। ये क्या बात हुई? आप अपना एक एम लेके निकले, आप कोई चीज़ लेके निकले और वो जाके फिर इंशाल्लाह उतर जाएगा, हमें उम्मीद है, हाँ उतर जाएगा। अच्छा ये बताएं, पहले बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ के साथ थे, पीडीएम बनी, नवाज शरीफ के बारे में क्या ख्याल है आपका? जी ये मुझे मालूम नहीं। नहीं क्यों मालूम नहीं? नहीं, मुझे मालूम नहीं है इसका। नहीं आप बताएं जी। नवाज शरीफ भी एक जमहूरी बंदा है। आप बिलावल आसफ अली जरदारी तो कहता था कि मैं ये चोर है नवाज शरीफ, और आज ये सब इकट्ठे बैठे हुए थे। ये तो जो मुल्क को खतरा हुए, मुल्क नुकसान में हुए, तो सारे इकट्ठे होंगे। चोरी खत्म हो जाती है। ये तो खामखा सियासी लोग बोलते हैं। अच्छा अभी इमरान खान जो जितना झूठ बोलते थे। आप बताएं, आप हंस रहे हैं। आसफ अली जरदारी साहब कहते थे कि नवाज शरीफ चोर है। मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, इनको ये मालूम नहीं है, इनको ये मालूम नहीं है कि आसफ अली जरदारी साहब कहते थे कि नवाज शरीफ चोर है। देखो ना, जो जिसकी पर इल्ज़ाम लगा रहा है। नहीं, और शहबाज शरीफ कहते थे कि मैं पेट फाड़ कर आसफ अली जरदारी का पेट फाड़ कर पैसा निकालूंगा। याद है आपको? याद है, बिल्कुल याद है। ये तो इल्ज़ाम है, वो भी इल्ज़ाम लगा रहा है, भी इल्ज़ाम लग रहा। ये तो सियासी का जंग है। नहीं ये सियासी जंग है, तो अवाम को धकेल रहे हैं बस। अभी पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है, सब इकट्ठा हो गया। इंशाल्लाह इमरान खान को गिराएगा। गो न्याजी गो। नहीं गो न्याजी को मैंने आपसे ये सवाल किया है कि आसफ अली जरदारी साहब कहते थे नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ कहता था आसफ अली जरदारी चोर है, बिल्कुल। लेकिन अब ये इकट्ठे हो गए। अभी इकट्ठे पाकिस्तान खतरे में है। क्या पहले जब वो चोरी करते थे तो पाकिस्तान तब नहीं था? अभी डूब रहे सारा MIA को, वो पाए को हवाला कर दिया पाकिस्तान को। जी यहाँ एक और भाई साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप क्या कहते हैं? जी मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब सवाल आपने नहीं किया कि किस सवाल से? अच्छा, आसफ अली जरदारी साहब कहते थे नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ कहता था आसफ अली जरदारी चोर है, अब ये इकट्ठे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये तो सियासी जंग है। सियासी जंग? हाँ बिल्कुल सियासी जंग है। इल्ज़ाम तो लगाते हैं एक दूसरे पे। ये जो इल्ज़ाम होते हैं वो सच्चे होते हैं झूठे होते हैं? नहीं तो है तो झूठे। जैसे इमरान खान साहब ने बोला कि जरदारी चोर है, नवाज शरीफ चोर है। ठीक है। बहुत से जगह पे हम लोगों ने देखा है कि वापस जो इमरान खान साहब है वो ही जरदारी साहब के साथ बैठा हुआ है, वो ये नवाज शरीफ साहब के साथ जो है ना बैठा हुआ है। ठीक है। पहले जो पोजीशन थे ये लोग इकट्ठे थे, अभी जो हुकूमत में आ गया अभी बोलते हैं कि जरदारी चोर या तो नवाज शरीफ चोर है। तो फिर ये बताएं कसूर किसका है, अवाम का या उनका? कसूर तो नहीं इमरान खान का है। ठीक है। कंटेनर पर चढ़ के बातें कर रहा था। आवाम तो जो आवाम के साथ किया, जो आवाम तो है मतलब सादा। ठीक है। हम लोग तो मतलब ये है कि जो गधे के फीट पे जो है ना बाजार बनाता है हम लोग उसके पीछे जाते हैं, लेकिन हकीकी लीडर जो है वो जमहूरी पार्टी वाले आसिफ अली जरदारी है, नवाज शरीफ है, दोनों जमहूरियत से आए। इसको सिलेक्टेड किया है। ठीक है। ये सिलेक्टेड है। ठीक है। हमारे वोट का कोई मकसद हमारे जो वोट है जमहूरी वोट है, इसको चोरी किया है। सिंध में तब बुलाया गया। सिंध में हाँ क्यों नहीं आए तब्दीली, कैसा नहीं आए? जरदारी साहब का हुकूमत जब आता है तो 5 गिलगित बल्चिस्तान के साथ 5 सूबे हो गया, 5 सूबों का पनक देता है। मियाँ साहब मतलब वो पंजाब को ज़्यादातर तवज्जो देता है। इमरान खान ने तो किसी को जो है ना तवज्जो दिया है, ना पंजाब को दिया है, ना बलूचिस्तान को दिया है।